शिवहर का लड़ाई लंठ बनाम संत है। यानी एक तरफ ऐसे बाहुबली है, मतलब बाहुबली मीन्स क्या होता है भाई, वो उनका अलग रहा, खौफ रहा लोगों में, जो उन्होंने डीएम की हत्या करा दी है, जिन्होंने ब्राह्मणों के कि मैं राख ला कर जीप को घिस लूँगा, तो ये तो एक लंठ का ही अगर देखा जाए लक्षण है। तो ऐसे व्यक्ति को शिवहर क्या चुनना चाहेगा? और ऐसे व्यक्ति के बीच में एक संत आया है। तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि साधु से होई ना कारज हानि, साधु से शिवहर को हानि नहीं। अगर मुझसे किसी का कुछ काम बनेगा नहीं तो बिगड़ेगा भी नहीं। चाहे रितु जायसवाल जी हो, चाहे रामा सिंह जी हो, या रितु जायसवाल जी भी सोच रहे हैं कि हम आ जाएंगे बैस का वोट मिल जाएगा, तो उनके दिमाग थोड़ा उनको सोचना पड़ेगा। जो विधानसभा चुनाव नहीं निकाल पाई है, वो क्या रितु जायसवाल जो विधानसभा चुनाव नहीं निकाल पाई है, मुखिया प्रत्याशी रही है, मुखिया लड़ी है, तो शिवहर में हवाई और फेसबुकिया नेता है वो। हमने उनका बहुत सारे बाइटों को देखा है। तो इस प्रकार हवाई फायर करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगर लवली आनंद जी अगर आकर सोचते हो कि हम वोट ले लेंगे, तो वो भी उनकी भूल है। इस बार शिवहर गलती नहीं करेगा। रितु जायसवाल जी अगर ये सोचते होंगे यहाँ पे अगर बैस का वोट मैं ले लूंगा, तो ये भी उनकी बहुत बड़ी, क्योंकि बैस तो वोट पहले लालटेन को देगा नहीं, वो नोटा को दे देगा चलेगा, क्योंकि आनंद मोहन जी को तो देने का सवाल ही नहीं है, कोई भी नहीं देगा। उसमें भी भूमियार जो है ब्राह्मण, वो भी नहीं। देखिए 2024 के लोकसभा का चुनाव सामने है और आज हम बात करेंगे बिहार के सबसे चर्चित जो लोकसभा सीट है, शिवहर लोकसभा सीट। देखिए 40 लोकसभा सीट वाला बिहार, शिवहर इस बार खास बन गया है। और हमारे साथ योगी अखिलेश्वर दास जी हैं, जो कि निर्दलीय यहाँ से ताल ठोक चुके हैं। एक तरफ एनडीए के खाते से जो सीट है जनता दल यूनाइटेड को गई है, और यहाँ से लवली आनंद प्रत्याशी हैं, जो कि पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन की पत्नी है। और महागठबंधन के खाते से यह सीट आरजेडी के कोटे में गई है, लेकिन अभी उम्मीदवार का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन नाम जो सामने है वह रितु जायसवाल का रहा है। तो कहीं ना कहीं लड़ाई के बीच में और योगी अखिलेश्वर दास, जो कि शिवहर लोकसभा सीट में निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन चर्चा का विषय बन गए हैं। कहा जा रहा है कि शिवहर में जिनकी भी लड़ाई होगी, योगी अखिलेश्वर दास से ही सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ खुद मौजूद है। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आशीर्वाद। जिस तरीके से क्षेत्र में चर्चा हो रहा है, क्या कुछ कहिएगा? पूरा माहौल बदल गया है, भगवा वाला पूरा शिवहर हो गया इस बार। शिवहर पहले भी भगवामय था जी, आज भी है और आगे भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा क्या लगा? देखिए सबसे पहले शिवहर की बात की जाए, हम लोग यहीं से आते हैं। सड़क का स्थिति, जो शिवहर की जनता शुरू से ही सड़क की स्थिति को लेकर परेशान रहती है। अगर योगी अखिलेश्वर दास आते हैं तो उनका मैनिफेस्टो क्या होगा? सड़क देखिए, कुछ राज्य सरकार में भी आता है, कुछ केंद्र सरकार में भी आता है, कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, कुछ राज्य का एसएच होता है और कुछ एनएच होता है, स्टेट हाईवे पे होती है। लेकिन मेरा प्रयास यह रहेगा, सिर्फ सड़क ही नहीं, यहाँ बहुत कुछ जर्जर है जी। शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, मेडिकल की व्यवस्था देख लीजिए। सड़क तो है, क्योंकि सड़क किस लिए दिख जाता है, क्योंकि हम उस पर चलते हैं। गड्ढा लगता है तो मालूम चलता है भाई ये सड़क खराब है। जो भी जैसे मधुबनी वाला जो ढाका चिरैया जो 3 विधानसभा पड़ता है, वो अभी भी काम चालू है। मेन सड़क के रास्ते में अगर पूछेंगे हमसे, तो मैं यहाँ से शिवहर जाता हूँ ये बेलवा घाट होकर, तो घाट का बहुत दिनों से काम चल रहा है। अगर शिवहर की जनता मुझे अगर शिवहर की सेवा करने का अगर मौका देगा, तो पहले प्राथमिकता कार्य में रहेगा कि जो शिवहर से जो हम ढाका शिवहर जाते हैं, जो हमें 1.5 घंटा लगता है और पूरा नदी पार करके जाते हैं, और पानी है तो नदी में नहीं जा सकते, आप जिहुली होकर जाना पड़ता है आपको, तो वह मेरी मेन प्राथमिकता रहेगी। अदौरी खोरी पाकर है जो शिवहर और सीतामढ़ी को जोड़ने का काम करता है, जो संजय संघर्ष सिंह जी, जिन्होंने उनके लिए बहुत सारे संघर्ष किया, और उनका नाम भी संजय संघर्ष सिंह पड़ गया, और उनकी दाढ़ी भी संकल्प में बढ़ गई। शिक्षा की व्यवस्था में भी शिवहर बहुत ही कमज़ोर है। मेडिकल की सुविधा में मैं बहुत सारे एक्सीडेंटों को देखा हूँ शिवहर में। होता है तो अगर किसी अच्छे दवाखाने की आवश्यकता है तो वो आपको नहीं मिल पाता है। यानी आज का चुनाव विकास के मुद्दे पे होने चाहिए, न कि बाहुबलियों के बीच में। और रही बात बाहुबलियों का, तो मैं बार बार यहाँ कार्यकर्ताओं से और जनता से मैं कहता हूँ क्षेत्रों में कि बाहुबली आजकल नेता नहीं है, बाहुबली जनता है। आपके वोट के द्वारा वो बाहुबली बनते हैं। इस बार आप ऐसा सबक सिखाइए कि उनको खुद को बाहुबली होने पे विचार करना पड़े। अच्छा, आपका एक स्लोगन यहाँ पर सुनने को मिल रहा है कि लंठ बनाम संत।
हाँ, मगर शिवहर इसका मतलब पूरा उद्देश्य क्या है, किस तरीके से? शिवहर का लड़ाई ही लंठ बनाम संत है। यानी एक तरफ ऐसे बाहुबली है, मतलब बाहुबली मीन्स क्या होता है भाई, वो उनका अलग रहा, खौफ रहा लोगों में, जी जो उन्होंने डीएम की हत्या करा दी है, जिन्होंने ब्राह्मणों के कि मैं राख ला कर जीप को घींच लूँगा, जी तो ये तो एक लंठ का ही अगर देखा जाए लक्षण है। तो ऐसे व्यक्ति को शिवहर क्या चुनना चाहेगा? और ऐसे व्यक्ति के बीच में एक संत आया है। जी तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि साधु से होई ना कारज हानि, साधु से शिवहर को हानि नहीं। अगर मुझसे किसी का कुछ काम बनेगा नहीं तो बिगड़ेगा भी नहीं। इसलिए यह लड़ाई लंठ बनाम संत है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, उससे आपकी तुलना किया जा रहा है यहाँ पर कि बिहार के योगी और शिवहर में भी उसी तरीके से विकास करेंगे, क्या कुछ कहिएगा? मैं 4 वर्षों से लगातार क्षेत्र में घूमा हूँ। जी महाराज जी के कार्य करने की एक अपनी शैली है। पूरा भारत जान रहा है कि आज महाराज जी भारत के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और यूपी को किस प्रकार चला रहे हैं। तो इसमें कोई संशय का विषय शिवहर नहीं को है। आप भी उसी तरीके से चलाइएगा? मैं प्रयत्न करूंगा उससे कई गुना अच्छा चलाने का, और चलेगा, और आप देखेंगे। एक और यहाँ के लोकल समस्या है, ठीक है, यहाँ पर गांधी चौक है, बराबर वहाँ पर जाम लगा रहता है, लोग उससे भी परेशान है, तो अपना यह समस्या नगर परिषद का है, जी लेकिन उसके विषय में भी अगर हमें मौका मिला तो इस पे बात करके काम होगा। लेकिन यह लोकल मुद्दा जो है नगर परिषद का है। जैसे बरगनिया में ऐसा ही मुद्दा है, शिवहर में आप चले जाओ तो ये बहुत जगह ऐसे मुद्दा आते हैं। लेकिन कुछ कुछ मुद्दा जैसे यहाँ नगर परिषद बोर्ड के अंदर में आता है, चेयरमैन है, उसके अंदर ठराव पास होता है, बहुत सारे काम है। लेकिन एक सांसद का काम होता है कि सबसे कम्युनिकेशन बना के जिस तरह क्षेत्र का विकास हो करना चाहिए। और शिवहर को पता है कि बाबा का कोई नहीं है, और बाबा जब भी कुछ करेगा शिवहर के लिए करेगा, शिवहर की जनता के लिए करेगा, शिवहर की जनता मालकों को करेगा, शिवहर के क्षेत्र के लिए करेगा, यहाँ के युवाओं के लिए करेगा। अच्छा, लोग यहाँ पर जब लोगों से बात किया जा रहा है तो कह रहे हैं कि हम लोग बाबा के साथ हैं, बाबा के साथ खड़ा है, क्या किस लिए लोग? बाबा यानी भगवा, जी बाबा यानी भगवा, भगवा यानी बाबा। और मेरा एक ही लक्ष्य है, लहराएंगे भगवा, नहीं होने देंगे शिवहर को अगवा। यानी शिवहर में भगवा ही लहरेगा, शिवहर का राजनीतिक अपहरण नहीं होगा, शिवहर अब परिवारवाद के चपेट में नहीं जाएगा, शिवहर का व्यक्ति ही जीतेगा, जो भी जीतेगा शिवहर जीतेगा, शिवहर का धरती पुत्र जीतेगा। अच्छा, दर्शक को कुछ और हम चीज़ बताना चाहते हैं कि जो हमारे साथ योगी अखिलेश्वर दास जी हैं, वह इस आज से नहीं बल्कि 5-6 साल पहले से ही समाज के लिए सेवा कर रहे हैं। एक बार हम लोग खबर भी आपका किए थे, बिहार के कुछ मजदूर सूडान में फंसे हुए थे, उनको भी आप लाने का काम किया, थोड़ा सा दर्शक को बताइए। हाँ, सूडान में फंसे हुए थे, हैदराबाद एयरपोर्ट पे था मैं, भारत सरकार ने उनको लाया था, तो वहाँ से मैंने पटना लाने का काम किया था। और आज से साल भर पहले आपने उस न्यूज़ को कवर किया था, और मुझे याद आ रहा है उस बात को। और रही बात आपने बोला ऋतु जायसवाल, रामा सिंह जी, ये जितने आएंगे बाहर ही आएंगे, लवली आनंद जी है, सब बाहर ही आएंगे। इसमें पूरा प्रचार कर रहा है लोग जोर शोर से, उनका बेटे चेतन आनंद भी क्षेत्र में तो भाई जब कैंडिडेट है तो प्रचार नहीं करेगा, प्रचार जोर तो से लगे हुए हैं सब लगने लोग। दीजिए ना, जनता को क्या करना है होगा। 2010 में ढाका विधानसभा में क्या हुआ था? जी उस समय भी भाजपा की परंपरागत सीट रही, ढाका चले गए जेडीयू के खाते में, क्या हुआ? मकई के बाल चली थी कि नहीं चली थी? यहाँ निर्दलीय विधायक पवन जी बने थे कि नहीं बने थे? तो इस बार शिवहर उसी प्रकार जीतेगा, चिंता मत कीजिए, घूमने दीजिए। कौन कहाँ घूम रहा है इससे मतलब नहीं है, बटन बाबा पर ही दबेगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। और शिवहर को जनता को पूर्ण विश्वास है कि बाबा ही भगवा है, और बाबा कहाँ जाएंगे यह भी शिवहर को पता है। पूरा लड़ाई कहा जा रहा है शिवहर में आर पार की होगी, तैयार है शिवहर की लड़ाई त्रिकोणीय होगा, जी। और त्रिकोणीय में मैं यहाँ पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, जो भी कोई आएगा ना उसको लड़ना मुझसे पड़ेगा। यानी योगी अखिलेश्वर दास से लड़ना पड़ेगा, शिवहर के लोगों से लड़ना पड़ेगा, शिवहर की मतदाताओं से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि इस बार की लड़ाई अगर साफ शब्दों में कहो, चाहे वो ऋतु जायसवाल जी हो, चाहे रामा सिंह जी हो, या ऋतु जायसवाल जी भी सोच रहे हैं कि हम आ जाएंगे बैस का वोट मिल जाएगा, तो उनके दिमाग थोड़ा उनको सोचना पड़ेगा। जो विधानसभा चुनाव नहीं निकाल पाई है, वो क्या ऋतु जायसवाल जो विधानसभा चुनाव नहीं निकाल पाई है, मुखिया प्रत्याशी रही है, मुखिया लड़ी है, तो शिवहर में हवाई और फेसबुकिया नेता है वो, हमने उनका बहुत सारे बाइटों को देखा है। तो इस प्रकार हवाई फायर करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, और शिवहर में उनका कोई भी बेस नहीं है। ऋतु जायसवाल जी का भी शिवहर में कोई भी ग्राउंड नहीं है, और दूर दूर तक कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। इसलिए इस बार शिवहर चाहे ऋतु जायसवाल जी हो, पुनः मैं बोल रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक लोगों बोल रहे हैं महाराज जी आप एक ही को फोकस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
रितु जायसवाल जी हो, चाहे रामा सिंह जी हैं या अन्य लवली आनंद जी हो, बाहरी जो भी आएगा उसके खिलाफ हम लोग का लड़ाई है। भाई लोकल किसी को टिकट दो। यहाँ 6 विधानसभा है, 17 प्रखंड है। क्या आरजेडी के एनडीए को कोई नेता नहीं मिल रहा है यहाँ? क्या नेता कमी है? क्या शिवहर नेता विहीन हो गया है? बिल्कुल नहीं हुआ है। शिवहर ने बड़े बड़े नेताओं को दिया। किशोर बाबू हो गए, राम दुलारी सिन्हा हो गए, पंडित रघुनाथ झा जी हो गए, अनवरुल हक साहब जी हो गए, सीताराम सिंह जी हो गए, बड़े बड़े नेताओं को शिवहर ने दिया है। नेताओं का घन रहा है यहाँ पर। इसलिए कोई भी आने दीजिए, मैं पुनः बोल रहा हूँ। अगर लवली आनंद जी अगर आकर सोचते हो कि हम वोट ले लेंगे तो वो भी उनकी भूल है। इस बार शिवहर गलती नहीं करेगा। रितु जायसवाल जी अगर ये सोचते होंगे यहाँ पे अगर कोई बैस का वोट मैं ले लूंगा तो ये भी उनकी बहुत बड़ी, क्योंकि बैस तो वोट पहले लालटेन को देगा नहीं, वो नोटा को दे देगा चलेगा। क्योंकि आनंद मोहन जी को तो देने का सवाल ही नहीं है, कोई भी नहीं देगा। उसमें भी भूमियार जो है ब्राह्मण वो भी नहीं देगा, लाला भी नहीं देंगे। आप बोलेंगे जातिवाद पे बात कर रहा हूँ, मैं जातिवाद पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं समीकरण बता रहा हूँ। मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ ना। लोग बोलते हैं महाराज जो हम अपना जीप खिंचवाए, ब्राह्मण लोग बोलते हैं हम जीतने के बाद, लोग यह बोलते हैं। मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ ना, इसलिए इस बार आनंद मोहन के भाषण को लोग कह रहे हैं कि जीप खींच के जो बोले थे फेंक देंगे। हाँ, तो क्या हम जीप खिंचवाएंगे? एक तानाशाह की तरह दिख रहा है हैं। इसलिए शिवहर में झुकने वाला नेता चाहिए, सीना तान के चलने वाला नहीं। इसीलिए यहाँ पर स्लोगन चल रहा है कि लंठ बनाम संत। झुकता वही है जिसमें शान होती है, अकर तो मुर्दों की पहचान होती है। और जो झुक सकता है वही दुनिया को झुका सकता है।